हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिराज भाई? जी भाईजान, बढ़िया। अच्छा, अच्छा मिराज भाई, आप बैक स्टेज पे ही थे, आपने सुना होगा हदीस, स्क्रीन पर आपके सामने है, सही बुखारी की हदीस है। तो सवाल फिर वही उठता है कि अम्मा आयशा को ये नहाकर दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? सबसे पहले साहिल भाई, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जो आप बता रहे हैं, जी। बिलियंस जो लोग हैं ना, इनको अपनी माँ मानते हैं। ठीक है भाईजान। क्यों? बिलियंस में जो मुस्लिम है वो इनको अपनी माँ मानते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, करोड़ों मुस्लिम मतलब इनको अपनी माँ मानते हैं, और इनमें से कुछ आपके खानदान में ऐसे भी होंगे जो इनको अपनी माँ मानते होंगे। ठीक है भाईजान। बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे मेन कहने का मकसद मकसद जो है वो ये है कि आप ये जो टॉपिक लेके आए और जो फ्रंट पेज पे आपने लगाया हुआ है कि माँ ऐसा नहा के दिखाया। ठीक है। जी, आप ये मैं करोड़ों नहीं लोगों कह की रहा हूँ, माँ ये का मजाक हदीस उड़ा कह रहे हो। रही है। सबसे पहले नहीं। ना, ठीक है ठीक है। बात तो सुन लो पहले, ये मैं देखिए। आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप करोड़ों नहीं, लोगों के माँ का मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है। नहीं नहीं अब नहीं नहीं, मिसाल ये के तौर पर आपका मैं आपको इल्जाम बताऊं है। आप। हाँ जी। हाँ इल्जाम है जी। आपका। आपका इल्जाम है। नहीं नहीं, ये वही तो कह रहा हूं आपको। ये टॉपिक लाने का सबसे पहले तो जरूरत बनता ही नहीं है कि ये टॉपिक लाया जाए ये सबसे हदीस में पहले। है तो। यार, नहीं, एक मिनट हदीस में मिराज ये भाई। टॉपिक लाने का आप मेरे को एक मिनट, एक मकसद मिनट। बताइए, उसके बाद से मैं आपको रिप्लाई हाँ कर रहा हाँ हूँ। हाँ। आप मेरे को मैं मकसद बताता बताइए हूँ। टॉपिक लाने का। हाँ जी। देखिए मिराज भाई, सबसे पहले तो आप जज्बाती ना हो, प्लीज, आपसे जी रिक्वेस्ट भाईजान। है। जी दूसरा, भाईजान। देखिए, आप मेरे ऊपर सवाल उठाने से पहले आप इमाम बुखारी पे सवाल उठाए कि उन्होंने इस हदीस को नहीं क्यों नहीं, लेके आया। बिल्कुल 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 भाईजान, मैं आपके सवाल का रिप्लाई दे दूंगा, बट आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट चाहता हूँ। आप मेरे को मकसद बताइए, ये जो आपने फ्रंट मकसद पे जो लिखा हुआ है हाँ, और इस हदीस के ऊपर डिस्कशन जो आप कर रहे हो, इसका मकसद क्या है? मकसद मकसद यही या तो है कि या आप। नहीं, आपका मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ इस्लाम को बदनामी करना है, कि या कुछ और भी है भाईजान? यार, हदीस का सामने लाना, ये अगर आपको लग रहा हाँ। है कि इस्लाम की बदनामी है तो प्रॉब्लम फिर नहीं नहीं, इस्लाम में बदनामी है, नहीं। मुझ में नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने जो फ्रंट पेज पे वो जो लगाया हुआ है ना, वो चीज रोंग है ना। अच्छा, आप चलो वैसे उसको हदीस। मैं। हाँ। एक मिनट देखो। ये जो है ना, जो हदीस है, ये लिखी हुई है, और उसका एक विजुअलाइजेशन है वो। समझ अब रहे हैं चलिए आप? ठीक, अब असल आप में मेरे को अपना आप ये मकसद बताइए। बताइए। ये क्यों आप मकसद लोगों के मैंने सामने बताया सामने ना। रख रहे हैं हाँ जी। जी जी जी, मकसद मैंने बताया ना। प्रमोद जोशी ने 19 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं थंबनेल उसको चेंज कर दूंगा, कुछ उसमें दूसरा थंबनेल लगा देंगे। लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये तो विजुअलाइजेशन है, जो हदीस में लिखा है नहीं वही चीज उसमें है। नहीं नहीं, अच्छा, आप आप मुझे ये एक बार बताइए। आप एक बार ईमानदारी से इस हदीस को फिर से पढ़िए, क्योंकि ठीक है, मेरे को चलिए, उर्दू मैं आती नहीं। आपके अगर हिंदी में सामने। होता तो मैं खुद पढ़ देता। एक मैं मिनट जी, एक मिनट। मैं सही पढ़ देता बुखारी हूँ। हदीस नंबर कितना है जी? मैं अभी निकाल लेता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही बुखारी हदीस नंबर 251। वेट, एक मिनट जी। जी जी, बिल्कुल, आप देख लीजिए। ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के बदले आप बुखारी, इमाम बुखारी साहब पे लगाइए। हदीस नंबर कितना आप जी? अपने उलमा पे लगाइए। फिर नहीं जितने सर, लोगों ने इस हदीस। हदीस को बयान किया है, सारे रावी पे आप लगाइए, क्योंकि सब सिका रावी है। हदीस सही है। नहीं एसआर नहीं, जी ने वन बिल्कुल थाउजेंड बिल्कुल हदीस सही है। रुपीज मैं भेजा है, आपसे बहुत बस बहुत इतना शुक्रिया। पूछूं, एक बार मेरे को हदीस नंबर बताइए। सही बुखारी हदीस नंबर 251। ये चैप्टर में भी क्रिटिकल आता है 9 रीजनिंग 10 जी 11? ने। यार, आप सही क्योंकि बुखारी हदीस नंबर 251 सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुद सोचिए मिराज टेक्निकल जी, कि कैसे आप लोग इन सब चीजों को जो है वो एक्सेप्ट करते हो। सवाल यही है, मकसद यही है नहीं, कि आप अब जैसे आप लोगों इस की हदीस को आंखें फिर से खोल जाए। पढ़िएगा सर। जी, मैं पढ़ देता हूं, ये देखिए। जी अबू सलमा ये हदीस सुनी कि मैंने अबू सलमा से ये हदीस सुनी कि मैं, यानी अबू सलमा, और हम्म, आयशा के भाई, यानी अम्मा आयशा के भाई, आयशा की खिदमत में गए। सुन रहे आप गौर से? जी 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 ठीक है। इनके भाई ने नबी करीम के गुस्ल के बारे में सवाल किया। ठीक है। जी जी। तो आपने सा जैसा एक बर्तन मंगवाया,
ठीक है, हजरत आयशा ने एक बर्तन मंगवाया, फिर जी गुस्ल किया, उसके बाद जी नहाया और जी अपने ऊपर पानी बहाया। ये कौन जी बता रहा है? अबू सलमा बता रहे जी हैं कि हजरत जी आयशा ने बिल्कुल ऐसा ऐसा किया। इस जी वक्त हमारे दरमियान और इनके दरमियान पर्दा हाइल था। अबू सलमा कह पर्दा रहे था, हैं कि ठीक जब है। ये बता रही थी तब हमारे हम्म। सामने एक पर्दा था, जब ये जी करके दिखा रही थी उन्होंने पानी डाला। ये हदीस है, जी मैंने ठीक है। अपनी तरफ से दो कुछ लिखा है दो मिराज लोग गए भाई। हैं जी। एक अबू सलमा का नाम आप बता रहे हैं रजी अल्लाह तआला अनहा है कि अनहु है, ये बताइए मेरे को, यानी मर्द है कि औरत अबू, है ये? यार जब अबू सलमा आ गया मतलब सलमा के अब्बू जान, तो वो आदमी है। हाँ जी हाँ जी। आदमी है वो आदमी। हेलो। हाँ, फिर अच्छा, क्रिस्टीन ये हंड्रेड, आदमी है मेरी और आवाज नहीं आ साथ रही है? में गए हैं। जी। जी, साथ में गए हैं आयशा रजी अल्लाह तआला अनहा के छोटे भाई, ठीक है जी। हाँ, छोटे भाई बड़े भाई जो भी है भाई है। हाँ। हाँ जी, भाई है, मैं वही कह रहा हूँ, छोटे भाई जी, हैं, बड़े भाई नहीं हैं, क्योंकि उनके छोटे भाई जो ही भी थे, है, ठीक है। पर हाँ जी देखो हाँ जी, सवाल ठीक ये है। नहीं है कि वो भाई हाँ है, जी। छोटे अब भाई है, देखिए, बड़े भाई अब है। तो, हाँ, अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एक तो इसमें आ गया कि पर्दा था, ठीक है। अच्छा, 10 ठीक है जी। सेकंड दोगे मुझे? 10 जी सेकंड दोगे प्लीज? जी बिल्कुल काफिल क्रिस बिल्कुल। भाई ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई प्रणाम, और सभी को चैट में प्रणाम और नमन। मिराज भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बिना हाइपर हुए बात नहीं होती क्या? नहीं नहीं, वो उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ, उनकी कंडीशन, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना उनको कि इसमें मेरी गलती नहीं है। जो हदीस में है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हाँ नहीं, हाँ भाई आप मिराज भाई आप बताइए। कोई भी गुफ्तगू करते, बट जो आपने फ्रंट में लगाया है ना, पब्लिक को बुलाने के लिए, ये चीज रोंग है। पब्लिक को बुलाने के लिए आप फ्रंट में वो नहीं लगा सकते सर, ये अच्छा रोंग है, मेरी क्योंकि बात आप सुनिए हजारों लोगों के साथ मिराज भाई, जज्बातों के साथ खेल रहे हो। आप जो मुस्लिम, जो आप, उनको अपनी माँ मानते हैं, उनके जज्बातों के साथ खेल रहे हो। आप उनको गुस्सा लेकिन मतलब, जी। अरे मिराज भाई मैं थोड़ी ना खेल रहा हूँ, हदीस में वैसा लिखा है। नहीं नहीं, तो आपके आपने, आप सामने मैंने देखो तो हदीस, सही, क्या लिखा है? आपने लिखा है कि उन्होंने नहाया तो उसमें पर्दा था, फ्रंट में आपने कुछ ऐसा हाँ लिखा हुआ है क्या? हाँ क्या नहीं लिखा नहीं, है? आपने जो फ्रंट में, उसमें जो आपने यूट्यूब पे फ्रंट में जो लिखा हुआ है, जो फ्रंट में शो हो रहा है हाँ सभी को, उसमें कहीं लिखा हुआ कि पर्दा भी था और उनके भाई गए हुए थे, साथ में उनके हाँ भाई गए भाई थे। थे, और अबू, तो भाई के सामने नहा के दिखा सकता कोई? छोटे, अरे छोटा भाई है उस टाइम, आयशा रजी कौन सा छोटा? अनहा की उम्र क्या होगी और उनके छोटे भाई की उम्र क्या होगी? कितनी है और बताइए? नहा के दिखाया और साथ में एक मिनट एक मिनट पर्दा था। नहा के एक दिखाया और मिनट साथ एक में मिनट पर्दा था, इस हदीस में ये भी तो है। मिराज, एक मिनट मिराज भाई, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओगे कि जी। उनका वो छोटा भाई था, और कितना छोटा नहीं, था, ये दोनों की उम्र चलिए, कितनी थी? आपने, एक मिनट रुक आप जाइए। चलिए, ठीक है ठीक है, आप ये हदीस लेके आए हो, क्या आपने ये तहकीक किया कि उस टाइम आयशा रजी अल्लाह अन्हा मुझे की जो उम्र थी वो कितनी थी और उनके भाई की उम्र कितनी थी? क्या आपने इस चीज को तहकीक देखिए, किया? एक मिनट वो, अगर तो आपने मेरा तहकीक किया, काम है फिर आपने बहुत गुड काम किया यार है। अगर आपने तहकीक किया तो मिराज मेरे को भाई, उम्र बता दीजिए उनका बस। हाइपर हाइपर ना हो प्लीज, प्लीज हाँ हाइपर जी। ना हो। देखिए, प्लीज हाइपर ना हो मेरे भाई, मेहरबानी जी जी आपकी। बलवंत राजपूत जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई गुड, कीप इट अप, यू आर डूइंग गुड जॉब। मोमिन लोग आपको कहते हैं कि आप इस्लाम को बदनाम करते हैं, पर जो लिखा है वही तो बता रहे हैं जी। अच्छा मिराज जी। भाई मैं, देखिए, जी भाईजान, मैं मेरे आपको मान सामने, लूंगा कि आप हर चीज जो है ना गुड काम करते हो। आप बस मेरे को इतना बता दीजिए, अगर आपने सच में हाँ ये सुन हदीस लो ढूंढी है तो यार क्या इस हदीस के मिराज ऊपर तहकीक की? भाई, नहीं नहीं भाईजान, क्या आपने इस अच्छा हदीस के ऊपर तहकीक की कि उनकी उम्र सुन कितनी थी लो और उनके भाई की उम्र कितनी थी? मेरे भाई सुन आपने लो, बोला अभी सुन लो। एक मिनट मसूद, एक मिनट मेरे भाई सुन लो। मेरे जी सामने ये हदीस है, जो मुझे निहायती, यानी एक ऐसा काम लग रहा है कि यार एक उम्महातुल मोमिनीन आयशा, ठीक है, अब वो तो मोहम्मद साहब की बीवी थी ना, बच्ची तो नहीं थी। हाँ जी आप खुद कहते हाँ हो जी। कि जब वो उनकी शादी हो गई तो वो बड़ी हो गई मैं थी। मैं ठीक है, मैं एक मिनट आपसे रुक जाओ, दो चीजें भाईजान पूछ रुक रहा हूँ। जाओ ना एक, मेरे को यार, आप मेरी उनकी बात तो उम्र सुन लो। बताइए, आपने तहकीक की मिराज, उनकी उम्र कितनी थी और उनके छोटे आप भाई की बता उम्र दो ना कितनी थी? मुझे। यार मुझे इतना पता है कि मोहम्मद साहब के साथ उनकी शादी हुई है, वो एक हाँ जी। जो है मोहम्मद साहब की बीवी है, ठीक है। जी अब हाँ उनसे जी। सवाल किया जा रहा है, वो नहा के क्यों बता रही है? अब आपको अगर ये बताना है कि वो अब अबू सलमा और उनके जो भाई थे वो 5-6 साल के बच्चे थे, 4-5 साल के बच्चे थे, तो वो आपको साबित करना पड़ेगा। ये आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। अगर आपको ये बताना है
कि वो छोटे छोटे बच्चे थे जो उनको पूछे थे सबसे अल्लाह के पहले रसूल साहिल भाई, जी जी कैसा साहिल था, भाई, जी तो ये आपको साबित जी करना है प्लीज। जी साहिल भाई, सबसे पहले आप मेरी एक बात को समझिए। आप जो चीज सामने लेके आ रहे हो आपको बताना चाहिए। नहीं, उसके भाई की उम्र 20 साल की थी, उनके भाई की उम्र 25 साल थी। मैं अगर क्यों आपको बताऊं, खुद को नहीं उससे पता क्या उनके फर्क भाई की पड़ता उम्र है? 20 साल थी, 5 साल थी, 6 साल थी, आपको उससे खुद को नहीं पता, एक मिनट तो एक आप मिनट कैसे इस चीज नहीं को नहीं सामने लेके आ सकते हो? नहीं, एक मिनट एक मिनट मिराज भाई, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वो उनके भाई जो है वो 20 साल के थे या 10 साल के थे या 12 साल के थे। मेरे सामने हदीस है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि अम्मा आयशा जो है वो दो लोगों को नहा के दिखा रही है, ठीक है। और यानी वो जो यानी सर, छोटी, बिल्कुल सुनो बिल्कुल, यार, नहीं नहीं, यानी सर आपको इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक कोई भी हदीस मिले जिसको आपका ना स्टार्टिंग का पता हो ना लास्ट को पता हो कि कहां से आप स्टार्ट बता हो रही दो, है कहां से खत्म हो रही आप है। बता ठीक दो है सर। विराज भाई, हाँ आप जी। बता दो, आप बता नहीं, दो। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, मैं आपसे आपको वही पता कह है, रहा हूँ कि अगर आप कोई भी चीज टॉपिक को लेके आ रहे हो, आपको ठीक है, तो आपको यार चाहिए कि एक मुकम्मल मिनट लेके आओ यार, ना। अब आप मेरे को एक उनकी मिनट उम्र नहीं बता। मिराज भाई, ये हाइपर होने से काम नहीं चलेगा, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है। सवाल ये है कि उनकी उम्र कितनी थी? 20 साल थी, 2 साल के बच्चे थे जिसके सामने हजरत आयशा अगर छोटे थे तो पर्दा करने की क्या जरूरत थी? ठीक है ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो दोनों छोटे बच्चे थे 5-6 साल के जो हजरत आयशा से आके, यानी 5-6 साल के या 3 साल के बच्चे होके ये आके पूछ रहे कि क्या नाम है इनका, मोहम्मद साहब गुस्ल कैसा करते थे, तो ये आपको साबित करना पड़ेगा। ये देखो, हदीस सुन के ही आपकी जान जल रही है, अंदर से गुस्सा आ रहा है। तो तहकीक की जिम्मेदारी, अगर मैं गलत हूं तो आपको साबित करना है। मैं आपको मौका दे रहा हूं, अगर आपसे साबित नहीं हो सकता तो हम फ्राइडे को फिर से ये एपिसोड करेंगे और उसमें आकर आप ये हमें गलत साबित करना कि यार ये हदीस में तो ऐसा है, आप क्यों ऐसा बता रहे हो, है ना मेरे भाई। मैं जी जी साहिल भाई, मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस चीज को लेके आए हो सभी लोगों के सामने, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यार ये चीज तो गलत है, ठीक है जी, ठीक है है सर, गलत, आप लगता नहीं है। मानते हो हाँ, गलत? अगर आप, तो आप इसको गलत साबित तो आप करो। आप गलत नहीं बताओ तो मानते हो सही उनके इसको, भाई की उम्र, आप बताओ तो सही उनके उससे भाई की क्या उम्र फर्क 20 साल की पड़ेगा? थी, उनके जो साथ थे उनकी उम्र कितनी थी, इतनी थी वो। हाँ जी। कितनी थी, कितनी थी? मैं मैं वही तो कह रहा हूँ, आप पहले बिल्कुल दिफा साबित तो करने कर दो कौन ना। आया है? यहाँ तो एक आप मिनट, भी मुझे डाउट में उससे, हो और हम भी डाउट में हैं। नहीं 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 यानी नहीं 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 भाई, एक मिनट एक मिनट, मैं कोई डाउट में नहीं हूं। मेरे लिए इस तरीके का अमल करना ही एक बेवकूफी है। अगर किसी को मोहम्मद साहब के बारे में पूछा गया कि भाई गुस्ल कैसे करते थे, तो मैं मुंह से बताऊंगा उसको कि यार एक पार्ट पानी लेना है और ऐसे बहाना है, हाथ धोना है, कुल्ली करना है, नाक धोना है, ये होता है तरीका। सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज है कि किसी को नहा के दिखाया जाए पर्दा लगा के और वो बताए कि हाँ पानी उन्होंने अपने ऊपर डाला। ये क्या है यार, ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है? और आप इसको जो है इधर जस्टिफाई करने के लिए आए हो हाफ नॉलेज के साथ। अगर आपका दावा है कि वो लोग बच्चे थे तो आपकी जिम्मे है इसको साबित करना। मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूं, हाइपर होने से काम नहीं चलेगा। मेरे नजदीक जो आप कह रहे हो ना क्यों लेके आओ, मेरे नजदीक ये बेवकूफी है इस तरीके से करके दिखाना। या तो फिर एक इंसान जो आ, यानी, अब मैं वो चीज को सामने रखना नहीं चाहता हूं कि हो सकता है कि एक फ्रस्ट्रेशन रहा हो, मैं, मेरा वो पॉइंट नहीं है, ये हो सकता मैं, आप जो साबित करना चाह रहे हो, सबसे बड़ी बात मेरे लिए बेवकूफी है इस तरीके से नहा कर दिखाना। अगर, और मेरे लिए तो वो सहाबी है। अगर आप कह रहे हो कि छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको मैं लास्ट मौका दे रहा हूं, हो सकता है कि दूसरे किसी के पास इस बात का जवाब हो। और मुझे आप गुस्सा करने के बजाय आप इमाम बुखारी पर गुस्सा करिए, सभी रावियों पे करिए, और इस्लाम के जितने स्कॉलर्स हैं उन पे करिए कि उन्होंने ये हदीस को ट्रांसलेट तो किया लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा कि वो बच्चे थे। क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। मिराज जी, एक ठंडा ग्लास का पानी और 2 सांस ले। बिल्कुल, मैं इनकी जो बेकरारी है वो समझ सकता हूं कि इनके जहन में क्या चल रहा है, लेकिन क्या करे, जो चीज है हमारे सामने वो है। नीतीश दीवान जी ने 40 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल भाई, आपके धैर्य को लाख तोपों की सलामी, यू रॉक सर, थैंक यू। नहीं, हमारे भाई है यार वो, मिराज भाई भी हमारे भाई भाई है।
ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ उनकी कंडीशन। जी मैंने मिराज कौन साहब, सा क्या भाईजान आप आपको ये गाली साबित कर निकाली है सकते कि हो वो कि लोग वो कह रहे छोटे हैं कि बच्चे थे? ठंडा पानी पी लो। मैंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना हाइपर हो रहे हो तो आपको तो कोई भी बोलेगा। नहीं, मैं कौन सा किसी को गाली निकाल रहा हूँ भाईजान। मैं बिल्कुल नॉर्मली नहीं ही नहीं, बात कर रहा आप हूँ, जिस बट तरीके से बात, नहीं ना, नॉर्मल नहीं है ना आप मिराज भाई, नहीं नहीं, नॉर्मल नहीं है आप। आपसे देखिए मैं आपको साहिल बताता भाई, हूँ मैं एक बात मेरा, पूछना चाहता हूँ। नहीं सुनिए यार, आपने आपको पूछ लिया, मुझे आपको कोई हदीस बताइए कि मिलती है इस, अगर? अरे यार मिराज भाई रुक जाओ, सवाल करने के बदले आप ये बोलो कि इस हदीस में ये दोनों बच्चे थे, या आप कैसे साबित करोगे अगर आपका कहना है ये बच्चे थे? दूसरा सवाल, आयशा को, अम्मा आयशा को नहा के दिखाने की क्या जरूरत पड़ी, प्लीज? हाँ हाँ जी, सबसे पहले तो देखिए, ये सही बुखारी की हदीस है, गलत हदीस ये है नहीं, ठीक है जी, इतना मेरे को पता ठीक है। है, एक और तो क्लियर ये हो गया। ठीक है, 100%, हाँ जी, 100% ये बच्चे हैं, या फिर पर्दे में जो कुछ हुआ है सब कुछ हुआ नहीं है, नहीं, ठीक है। ये अजम्पशन अजम्पशन अजम्पशन, हाँ नहीं नहीं, 100% वही जब कह आप रहा बोल हूँ, रहे ये हो, ये अभी इसका अजम, रिप्लाई मेरे पास नहीं है। एक मिनट रुको भाई, अजम्पशन पे नहीं चलेगा। हम्म, आप या तो तहकीक करके आइए। मिराज भाई, आपके आसपास में कोई मस्जिद है? जी है मस्जिद। कोई आलिम का आपके पास कांटेक्ट नंबर है? हाँ जी। हाँ, तो आप एक काम करिए, आप अभी स्टूडियो छोड़ दीजिए और अपने उस जी आलिम साहब को कॉल करिए, उसको बोलिए सही बुखारी की हदीस 251 है, इसमें अम्मा आयशा जो है वो नहा कर दिखा रही है अबू सलमा और अपने भाई को। तो ये दोनों जो है ये 100% मैं कह के आया हूं कि छोटे बच्चे हैं। तो इसकी मुझे दलील आप पेश कर दीजिए ताकि मैं उनके मुंह पे मारू जाके, और जो हजारों लोग इसको देखने वाले हैं उनका डाउट भी क्लियर हो जाए। ठीक है ठीक, मिराज भाई? ठीक है भाईजान, ठीक है, ठीक है, ओके। बट चलिए वो, आपने भी गलती की है कि आपको कंफर्म नहीं पता है कि यार ये क्या है क्या नहीं है। आपको एक नहीं नहीं, हदीस मिली, उसको कंफर्म, उठा के एक आपने ला के मिनट, चिपका दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, मिराज सर भाई ये आपने देखिए गलत देखिए किया। देखिए देखिए, कंफर्म कंफर्म ये है कि दो सहाबी है, ठीक है, उनके सामने हजरत आयशा जो है, अम्मा आयशा नहा के दिखा रही है। मैंने कहा ना, मेरे लिए तो ये नहीं, बेवकूफी आप वाली बात है कि कोई अगर किसी का तरीका पूछे तो वो मिसाल के नहीं, तौर पे बीच में नहाने का पर्दा तरीका था, ये पूछे आप तो नहा बार के बार छोड़ दिखाए। रहे हैं। बीच में पर्दा था वो, ये तो आप बार बार छोड़ रहे हैं। पर्दे से क्या फर्क पड़ता है? बेवकूफी नहीं है, सीधा बता नहीं सकती नहीं, थी हजरत आयशा? पर्दे से सबसे पहले एक तो पर्दा है, ऊपर से आपको बच्चे की उम्र पर्दा है कंफर्म तो, नहीं है, एक बच्चा है, मिनट, अगर पर्दा 5 साल का है है, तो, 7। हाँ जी। एक मिनट भाई, अगर पर्दा है तो उम्मे अबू सलमा जो है वो ये क्यों कह रहे हैं कि हजरत आयशा ने अपने ऊपर पानी डाला? और उसके अलावा कि यहाँ पे कहाँ ये है हजरत कि जो आयशा ने उन्होंने कपड़े अपने ऊपर पहने थे कि नहीं पानी पहने डाला, थे? ये क्यों नहीं, कहा? इस हदीस में ये कहाँ है कि उन्होंने कपड़े पहने थे कि नहीं पहने थे? ये बताइए आप। उससे क्या फर्क पड़ता है? नहाता तो नहीं, आदमी अगर बिना कपड़ों के ही अगर है। दो बच्चे उनके पास आए हैं और उसके पास उन्होंने पर्दा भी लगाया और बिना कपड़े यार निकाले दो उन्होंने अगर नहा बच्चे के हैं, दिखा पहले ये दिया, तो साबित करो। उनको एक सिखाने के मिनट लिए अगर नहा के दिखा दिया, तो इसमें इसमें फिर यार, रोंग क्या हुआ फिर? ये पहले बताइए सर। तो अगर दो वैसा बच्चे होता हैं ना, वो तो साबित करो। अगर वैसा होता चलिए ना ठीक तो है सर, सारे मैं सारे इस चीज का सारे आपको रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट टाइम सर, ठीक है। हाँ, सारे मोमिन नेक्स्ट टाइम कपड़े क्यों? पहन के अभी, नहाते थे। अभी स्टूडियो छोड़िए मिराज भाई, सर अभी स्टूडियो छोड़िए और आलिम साहब को कॉल करिए ना। क्या मसला है? चंदे सब देते हैं ना आप लोग मस्जिद में? चंदे सब देते हैं चंदा मतलब? देते हो क्या नहीं देते हो मस्जिद में? मस्जिद में चंदा जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है, थोड़ा बहुत जाता है, जिस काम के लिए जाता है उस काम के क्या, लिए ही तो तो यूज होता है। आलिम लोग किस लिए है? दिफा करने के लिए ही है ना इस्लाम का? नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूँ सर आपको, आपको इस चीज का रिप्लाई तो सर यूट्यूब पे मिल जाएगा, कितने लोग यार दे मेरी देंगे। बात सुनो हाँ मिराज, जी, और मिराज रहेगी मेरी बात बात मेरी, सुनो, तो मैं आपको सर मिराज, बता दूंगा सर। मिराज मेरी बात सुनो प्लीज। जी मेरी बात है ना, ठंडे दिमाग से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि आपके उलमा का काम दीन की तबलीग, दीन का इल्म देना और दीन का दिफा करना है, और आप लोग उसके लिए उनको चंदा भी देते हो। मैं कह रहा हूं कि अभी आप स्टूडियो छोड़िए उनको कोई और चंदा उस नहीं आलिम देता जी। साहब को कॉल, हाँ, उनको कोई चंदा नहीं देता उन लोगों को। मस्जिद के अगर अंदर कोई तो काम हो रहा है तो उस काम के लिए चंदा जाता है, अदरवाइज गरीबों के लिए चंदा जाता है, और किसी चीज के लिए चंदा नहीं जाता। चंदे से ही,
यार मस्जिद में जो इमाम होते हैं, आलिम होते हैं, हाँ जी, वो जो हाँ जी, हाँ जी, आपके और हाँ, हमारे 7,000, पैसे से ही 8,000, जो उनकी 10,000 जो उनकी सैलरियां सैलरी निकलती है होती ना, है, हाँ, उसी से उनकी सैलरी दी जाती है, 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 तो जो भी होती है। तो वो आपके और भाई आपके और हमारे पैसे से ही जाता है ना। हाँ जी, हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी है ना, आप अभी स्टूडियो छोड़िए और उनको कॉल लगा के बोलिए कि ये हदीस है सही बुखारी की 251, ये क्या मसला है, क्या वो दोनों बच्चे थे? अगर बच्चे नहीं ठीक, थे, साबित हो गया, उसके बाद फिर आप सोचना कि यार ये कैसा दीन है, इसमें इस जी, तरीके की तालीमात दी जा रही है। मैं आप बताता पहले हूँ भाईजान, तहकीक कर 251, लीजिए ठीक है, मिराज भाई। ओके, ओके, ठीक है भाईजान, ओके, हाँ ठीक अस्सलाम है, वालेकुम। चलिए।